दोस्तों, जब हम अपना नया आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स अपडेट करवाते हैं, फिर जब हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर अपने आधार कार्ड के स्टेटस को चेक करते हैं कि हमारा आधार कार्ड अभी तक जनरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, वहाँ पर कुछ इस तरह का एरर मैसेज शो करने लगता है, दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। अब बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि उनको आधार कार्ड बनवाए हुए 1 साल 2 साल या फिर 3 साल इससे भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी उनका आधार कार्ड नहीं बनता है और स्टेटस में इस तरह का एरर आने लगता है, दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को इस एरर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपने भी आधार कार्ड बनवाया है और 2 या 3 साल के बाद भी अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, पेंडिंग में चल रहा है, चेक करने पर इस तरह का एरर मैसेज शो करता है, तो आपको क्या करना चाहिए जो आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को 2 उपाय बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करने पर आपका पेंडिंग आधार कार्ड जो 2 या 3 साल से पेंडिंग में चल रहा है वो आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे ही चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर, SRN नंबर या फिर URN नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो उसी तरह का एरर आने लगता है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले अपना इनरोलमेंट ID नंबर डालकर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर मैंने अपना SRN नंबर डाला तो कुछ इस तरह का एरर आने लगा, दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस एरर का क्या मतलब होता है और ये एरर क्यों आता है। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस का मतलब हो गया कि आपका इनरोलमेंट हमारे पास अभी अंडर प्रोसेस में चल रहा है, हम आपके इनरोलमेंट या फिर अपडेट रिक्वेस्ट पर काम कर रहे हैं, प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज। आप कुछ दिन बाद चेक कीजिए तो आपका जो इनरोलमेंट या फिर अपडेट के स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाएगा कि आपका आधार कार्ड बना है या फिर नहीं बना है। अब बात कर लेते हैं कि इस तरह का एरर क्यों आता है। देखिए जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में कोई डिटेल्स अपडेट करवाते हैं तो वहाँ पर आपका नाम लिया जाता है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, आपका फोटो लिया जाता है और आपका जितना भी डाटा है, डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पर लिया जाता है। तो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स हुआ और डाटा हुआ जैसे कि फिंगरप्रिंट, IDs और आपका फोटो, ये सारा डिटेल्स UIDAI तक पहुँचाया जाता है और UIDAI इन सभी डिटेल्स को चेक करती है कि आपके द्वारा भेजा गया डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वैलिड है या फिर नहीं है, आपका 10 फिंगरप्रिंट सही से कैप्चर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपका IDs यानी कि जो आंख का ऑथेंटिकेशन किया जाता है वो सही कैप्चर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपका फोटो क्लियर है या फिर नहीं है, सही तरह से आपका फोटो कैप्चर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा उस पर जो डिटेल्स है वही डिटेल्स आपके आधार कार्ड पर है या फिर नहीं है, ये सारा डिटेल्स चेक किया जाता है, तभी आपको इस तरह का एरर दिखाया जाता है। जब तक UIDAI टीम आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके आधार डिटेल्स को चेक करती है, वेरीफाई करती है, तब तक आपको इस तरह का एरर शो करता है। ये कोई एरर नहीं है, ये एक मैसेज है, आपको बताया जाता है कि आपका आधार रिक्वेस्ट हमारे पास अंडर प्रोसेस में चल रहा है, हम आपके आधार कार्ड को जनरेट या फिर अपडेट करने में वर्क कर रहे हैं, आप कुछ दिन बाद चेक कीजिए तो यहाँ पर आपका स्टेटस शो करेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये एरर कब तक आता रहता है और कितने दिन बाद आपका आधार कार्ड बन जाता है या फिर अपडेट हो जाता है। देखिए मैंने UIDAI टीम से बात किया है और UIDAI के वेबसाइट पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप अपने आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स अपडेट करवाते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाते हैं, इसको प्रोसेस होने में जो मिनिमम टाइम लगता है वो 30 दिन लगता है और मैक्सिमम टाइम 90 दिन लगता है। 30 से 90 दिन के अंदर आपका आधार कार्ड कभी भी बन जाएगा, कभी भी अपडेट हो जाएगा। अगर आपका 90 दिन से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको कंप्लेंट करना चाहिए। कंप्लेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया है, जैसे कि 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, लेकिन आपका आधार कार्ड पेंडिंग में है, इसी तरह से एरर आ रहा है। मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मेरा आधार कार्ड 2 साल से पेंडिंग में है और मेरा सारा काम रुका हुआ है, मैं कॉलेज में एडमिशन भी नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर 90 दिन के बाद भी आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर 2 साल 3 साल के बाद भी आपका आधार कार्ड नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर 90 दिन के बाद भी आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फाइल ए कंप्लेंट का, आपको फाइल ए कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जब आप आधार कार्ड बनवाते हैं या फिर आधार कार्ड में सुधार करवाते हैं तो आपको एक रिसीविंग दिया जाता है जिस पर आपका नाम भी मेंशन होता है, तो उस पर जो नाम मेंशन है वही नाम आपको यहाँ पर डालना है। आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना, आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक ईमेल ID डाल देना, ईमेल ID आप छोड़ भी सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप कंप्लेंट किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं या फिर किसी और के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कंप्लेंट टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कंप्लेंट का टाइप चूज़ करना है कि आपका कंप्लेंट किससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर अगर आपने नया आधार कार्ड बनवाया है तो आपको इनरोलमेंट रिलेटेड के ऑप्शन
ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन अगर आपने अपने आधार कार्ड में कोई डिटेल्स अपडेट करवाया है तो आपको अपडेट रिलेटेड के ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद नीचे आपको इंटर कैटेगरी टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने कैटेगरी का टाइप चूज करना है। यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, माई इनरोलमेंट गोट रिजेक्टेड ड्यू टू बायोमेट्रिक इशू, तो आपको इसको चूज कर देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपडेट रिलेटेड चूज करते हैं तो आपको कंप्लेंट टाइप में बहुत से यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजेक्टेड ड्यू टू डाटा प्रोसेस एरर अदर एरर, तो आपको इसको चूज करना है। इसके बाद जब आप अपना आधार कार्ड बनवाए होंगे या फिर आधार कार्ड को अपडेट करवाए होंगे तो आपको एक स्लिप मिला होगा जिसे हम रिसीविंग भी कहते हैं। उस पर आपका 14 डिजिट का इनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होगा और 14 डिजिट का डेट और टाइम मिलाकर उसमें मेंशन होगा। टोटल 28 अंक का इनरोलमेंट आईडी नंबर पुर जाता है, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। डेट और टाइम मिलाकर आपको 28 अंक का इनरोलमेंट आईडी नंबर यहाँ पर कैसे डालना है इसका मैंने डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है, आप वहाँ पर देख कर समझ कर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप अपने आधार कार्ड के स्टेटस को चेक कर रहे हैं तो जो आपको एरर आ रहा है दिस इनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस प्लीज चेक अगेन आफ्टर फ्यू डेज, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप किस लिए कंप्लेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना है। आपको इंग्लिश में ही यहाँ पर टाइप करना, अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे तो आपका कंप्लेंट यहाँ पर सबमिट नहीं होगा। तो आपको अपना प्रॉब्लम टाइप कर देना। प्रॉब्लम में लिख सकते हैं दिस इनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस प्लीज चेक अगेन आफ्टर ए फ्यू डेज, या फिर आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं माई आधार इज पेंडिंग, जितना भी दिन से आपका आधार कार्ड पेंडिंग में है, नहीं हो रहा है, वहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। जैसे ही मेंशन करेंगे फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ये कैप्चा डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे बोला जाएगा प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस वाइल फिलिंग योर कंप्लेंट वाइल रेटिंग बिलो। यहाँ पर आपको इन्हें रेट करना होगा। यहाँ पर आपको बताना है आपने इस पोर्टल के माध्यम से जो कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करते समय इसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है वो यहाँ पर आपको बताना। आपको जितना भी आसानी हुआ है कंप्लेंट फाइल करने में वो यहाँ पर इन्हें आपको बता देना है। उसके बाद नीचे आपको प्लीज शेयर योर फीडबैक में अपना फीडबैक देना, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फीडबैक देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको मैसेज में SRN नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा जो आपने कंप्लेंट किया है। आपको इसे नोट करके रख लेना, आप इसी से चेक कर पाएंगे कि आपका कंप्लेंट अभी तक सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कंप्लेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से इस वेबसाइट के होम पेज पर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा चेक कंप्लेंट स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना। उसके बाद जो भी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको SMS में आया है वो यहाँ पर आपको डालना है। नीचे कैप्चा डालकर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्लेंट का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर 2 या 3 साल के बाद भी आपका आधार कार्ड पेंडिंग में है, दिस इनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, ऐसा एरर आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको कंप्लेंट करना है, जो प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर कंप्लेंट करने से आपका आधार कार्ड बन जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कंप्लेंट करने से आपका आधार कार्ड नहीं बनता है तो आपको सबसे पहले इनरोलमेंट सेंटर चले जाना जहाँ पर आधार कार्ड बनाया जाता है। वहाँ जाने के बाद आपको दोबारा से नया आधार कार्ड बनवाना है। जब आप नया आधार कार्ड बनवाएंगे या तो आपका पहला आधार कार्ड जो पेंडिंग में चल रहा है वो बन जाएगा या फिर आपने जो दोबारा आधार कार्ड बनवाया है वो बन जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपना आधार कार्ड बनवाते हैं तो UIDAI के रिकॉर्ड में वो पेंडिंग में रह जाता है और UIDAI के सिस्टम से वो रिकॉर्ड में हट जाता है, जिसकी वजह से जो UIDAI के वर्कर हैं उस पर काम करना छोड़ देते हैं, उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से वो स्टॉप कर दिया जाता है तो आपका आधार कार्ड नहीं बन पाता है। जैसे आप नया आधार कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, जब दोबारा उनके पास रिक्वेस्ट जाएगा तो वो चेक करेंगे कि इनके तरफ से 2 बार रिक्वेस्ट आया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक आधार कार्ड को जनरेट कर देंगे। या तो आपका पहला वाला आधार कार्ड जो पेंडिंग में चल रहा था वो बन जाएगा या फिर आपने जो दोबारा आधार कार्ड बनवाया है वो बन जाएगा। दोबारा बनवाने के बाद एक बार रिजेक्ट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से रिजेक्ट हो गया है तो आपको तीसरे बार भी इनरोलमेंट करवाना है। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड दोबारा तीसरे बार इनरोलमेंट करवाएंगे तो आपका एक न एक बार आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसका यही एक ही उपाय है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।